हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि अब हम काफ़ी दिन से कह रहे थे कि आपको लाइव करके दिखाएं कि हम कीवर्ड कैसे निकाल सकते हैं या कीवर्ड कैसे निकालते हैं हम लोग। आगे वीडियो उसमें होने वाली है। जो हमने पहले वीडियो बनाई थी उसको हम शॉर्ट कर रहे थे, करते करते हमारी जो वीडियो थी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जो मेन पार्ट्स थे वो भी कट होते जा रहे थे और जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे वो बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गई थी वीडियो। तो जिस वजह से हमने ये डिसीजन लिया था कि हम लोग एक नई वीडियो दोबारा से बनाएंगे। तो आज हम दोबारा से वीडियो बनाने लगे हैं, लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लगेगी और एक उम्मीद करता हूँ साथ कि आपको एक अच्छा कीवर्ड निकाल सकेंगे। इसके बाद चलते हैं स्क्रीन पर इंशाल्लाह। चले हम पहले स्क्रीन पर आए थे। पहले हम करते हैं गूगल पे। मैंने सबको सैमिश ओपन किया हुआ है, सबके सामने सैमिश ओपन करके रखा हुआ है अपने पास, जिससे हम लोग अपने कीवर्ड निकालेंगे। ठीक है, हम सैमिश ओपन कर लेते हैं हम लोग। ये सैमिश मैंने ओपन किया हुआ है। सैमिश का एक ओवरव्यू है आपके सामने। ठीक है, हम अब एक कीवर्ड ओवरव्यू पे आए जहाँ से हम लोग डायरेक्ट कीवर्ड ही निकालेंगे। ठीक है, कीवर्ड पे आए हम लोग अभी कीवर्ड निकालते हैं। हम कीवर्ड एक नीश सेलेक्ट कर लेते हैं, हम किस नीश पे निकालना चाह रहे हैं कीवर्ड। ठीक है, हम निकालते हैं फर्स्ट, हम स्पोर्ट्स पे कीवर्ड निकालते हैं, SPORT स्पोर्ट। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट लिखेंगे, स्पोर्ट के बाद कीवर्ड सर्च करने हैं हमारे पास। अगर यूएस में टारगेट करना चाहिए यूएस में कर लें, यूके में करना चाहिए यूके में कर लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे अपने आप को टारगेट करना चाह रहे हैं या आप कहाँ की ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमें यहाँ पे करते हैं कि अगर हम स्पोर्ट के अंदर कि सब कैटेगरी को ऐड करना चाहिए, सब कैटेगरी को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट को ऐड कर लें, फुटबॉल को बाल को भी ऐड कर सकते हैं आप इस तरह कैटेगरीज। लेकिन आप पहले सेलेक्ट कर लें आपने काम किस नीश पे करना है। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छा लगता है भाई आप किसी स्पेसिफाइड नीश पे आ जाए। ठीक है, तो हम लोग एक पहले अभी जो करेंगे हम लोग सिर्फ सिंपल एक स्पोर्ट नीश पे कि एक ब्रॉड लेवल की एक बड़ी लेवल की नीश पे हम काम करेंगे। ठीक है, हम स्पोर्ट लिखते हैं और हमें करते हैं सर्च। हम यूएसए में रैंक करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, तो हम यूएसए के कीवर्ड्स निकालेंगे पहले। ठीक है, हमारे पास ये आ चुके हैं। अभी ग्लोबली वॉल्यूम जो दिखा रहा है हमें, हमारे पास आ रहा है 13.9 मिलियन, इसका ग्लोबल वॉल्यूम है। ठीक है, और इसका एक्चुअल वॉल्यूम स्पोर्ट वर्ड का सिर्फ SPORT जो स्पोर्ट वर्ड है उसका 70.4K वॉल्यूम आ रहा है। कीवर्ड डिफिकल्टी जो आ रही है हमारे पास 100% आ रही है। ये चीज़ें देखी जाती है, बहुत ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन आप थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ थोड़ा सा देखें आप, ये आपको नजर है CPC कि कीवर्ड पे आपको CPC कितना मिलेगा। कीवर्ड से आपको जो ये ओवरऑल दिखा रहा है कि ओवरऑल जो है CPC कितना मिल रहा है। ठीक है, तो हम अपने इसके जो इंटेंट हमने लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशनल, कि हम इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड डालते हैं, हम इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम नीचे जाते हैं और अपने क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन एरिया हमारे पास जितना भी क्वेश्चन एरिया आएगा यहाँ पे हमारे पास असल में जो हमारे मेन कीवर्ड्स आ रहे होते हैं वो होते हैं। तो हम इनको ओपन कर लेते हैं एक दफ़ा। सब में थोड़ा टाइम लेता है, नेटवर्क इशू होता है तो ओपन हो जाता है। ठीक है, एक 2 सेकंड लेते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड आ रहे हैं। 2266.0, ये देखिए 266 के कीवर्ड्स आपके पास आ रहे हैं। थोड़े कीवर्ड्स नहीं, बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हैं। इनमें हाई केडी के भी होंगे, लो केडी के भी होंगे, नॉर्मल केडी के होंगे। हमें डिफाइन करना है भाई हमने कौन से केडी के कीवर्ड निकालने। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप पे, आपकी नीश कौन सी है, वो निश कहाँ पे रैंक कर रही है, किस तरह रैंक कर रही है। ठीक है, उससे कीवर्ड कौन से रैंक कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड नहीं रैंक कर रहे, वो चीज़ देखने के बाद हमें निश जो है सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर अपने कीवर्ड निकालते हैं। मैं ये रैंडम निकाल रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं देख रहा कि ठीक है, मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हम लोग जब मेरी टीम जो है वो अपने कीवर्ड्स, हम लोग कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं, अच्छे कीवर्ड कैसे निकालते हैं ताकि जल्द से जल्द हम लोग रैंक करें गूगल पे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा बस। ठीक है, आ जाते हैं दोबारा से। अब देखिए हमारे पास 266.0 के वॉल्यूम आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, सॉरी कीवर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास आ रहे हैं, और टोटल वॉल्यूम जो आ रहा है 2992170, मतलब इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, मतलब 2,99,200 सॉरी हमारे पास जो टोटल कीवर्ड्स आ रहे हैं वो 266,000। ठीक है, इतने हमारे पास कीवर्ड्स आ रहे हैं। हम इनमें से जो हमारे लाइक कीवर्ड्स हैं हम वो सिर्फ वो निकालेंगे। ठीक है, साथ ही वॉल्यूम भी हमें शो कर रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, केडी आ रही है कि ओवरऑल जो केडी इसमें शो हो रही है वो कितनी आ रही है। ठीक है, अब हम बस कुछ फिल्टर्स अप्लाई करेंगे। फिल्टर्स कौन सा अप्लाई करने हैं, सबसे पहले फिल्टर आता है वॉल्यूम का, कि आपका वॉल्यूम कौन सा होना चाहिए, कितना वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम आप अप्लाई करने से पहले आप इधर केडी चेक कर लें, आप केडी कौन सी होना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वेरी इजी है, जो 0 to 14 है
उसके बाद आ जाती ईजी, आ जाती ईजी 15 to 29 है। पॉसिबल जो है वो नॉर्मल रेंज में आ जाती है भाई कि 30 to 49, जो हम कह रहे थे लास्ट वीडियो में बताया था कि 30 से अबव जो केटी होती है वो नॉर्मल रेंज में आती है, ठीक है। अब वेरी इजी ये होता है, इसमें कीवर्ड्स भी थोड़ा कम हो जाते हैं, ठीक है, वॉल्यूम भी कम होता है, और आप जो टारगेट जहाँ पे ऑडियंस टारगेट करना चाह रहे हैं वहाँ पे टारगेट ऑडियंस होती है, ठीक है। हम वेरी इजी सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम सेलेक्ट करें, वॉल्यूम आपका कम से कम होना चाहिए। जब आपका वेरी इजी में निकाल रहे हैं तो आपका वॉल्यूम भी कम होना चाहिए। कोशिश करिए 111 to 100 हो, मैक्सिमम 1000 हो, मैक्सिमम। ये 10,000 दे रहे हैं, सॉरी 1000 दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर 10,000 भी है, जो 1000 है उस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके पास कीवर्ड की जो क्वांटिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। ये देखिए कीवर्ड की क्वांटिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी हमारे पास। ये सच कर रहा है भाई, इस मुताबिक जो कीवर्ड है देखिए टोटल कीवर्ड हमारे पास रहेगा 180। इसमें इंफॉर्मेशनल भी होंगे, कमर्शियल भी होंगे, ट्रांजिशन भी होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड होंगे। हमें जो चाहिए कीवर्ड चाहिए होंगे वो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्यों हम जो लिखते हैं वो इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल ही लिखते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, उस पर थोड़े से और सर्च करके भाई जो इसमें इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं सिर्फ वो ही हमारे पास चाहिए, ठीक है। यहाँ से तो हो जाए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे नोट करते जाए, हाँ ये ट्रेंड है, इसका ट्रेंड भी अपनी नोट करना है। ट्रेंड इसको ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कहाँ तक जा रहा है ट्रेंड, ये चीज़ लाजमी चेक करनी है। अब ट्रेंड से पता क्या चलता है भाई, ये हमें गूगल क्योंकि जितने भी टूल्स है, सैमरिश है, AHREF है, या फिर ऊबर सजेस्ट है, इसके अलावा जितने भी टूल्स है वो सब के सब गूगल के साथ अटैच्ड है, ठीक है। गूगल पे जो ट्रेंड चल रहा है वही हमें दिखाते हैं भाई, ट्रेंड किस चीज़ का, किस कीवर्ड का कितना ट्रेंड आ रहा है, कितना ट्रेंड नहीं आ रहा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ट्रेंड बचा है भाई, इसका ट्रेंड वो ऊपर गया फिर नीचे आ गया, इसका मिड रेंज में आ रहा है सेकंड कीवर्ड का। इस तरह में कीवर्ड्स का हमें ट्रेंड भी समझ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास इंटेंट हो गया, हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो गया। एक्सक्लूड कोई अपने कीवर्ड इंक्लूड करना भैया, हमें स्पेसिफिक इसी टाइप का इसी वर्ड का चाहिए। हमने स्पोर्ट सेट की थी, SPORT, हम स्पोर्ट करते हैं, यहाँ पे जिस कीवर्ड में स्पोर्ट आएगा वो ही हमारे पास कीवर्ड जहाँ पे आएंगे, उसके अलावा बाकी कीवर्ड्स नहीं आएंगे, ठीक है। 161 कीवर्ड अभी तक हमारे पास हैं, ठीक है। एडवांस फिल्टर में क्या होता है, एडवांस फिल्टर में होता है ये है कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स यहाँ पे आते हैं। SCRP फीचर जो होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर होते हैं भाई। आप चाहते हैं जो कीवर्ड हम सर्च करें उसके अंदर आपको कोई वीडियो ना आए, कोई इमेज ना आए, कोई FAQs ना आ रहे हो आपके पास, कोई जो बाकी क्वेश्चन वगैरह आ रहे होते हैं वो ना आए, ठीक है। विकीपीडिया के हम लोग कहते कोशिश करते हैं विकीपीडिया का कोई उसके अंदर ना आए हमारा कीवर्ड, ताकि हम लोग कीवर्ड जो है ज़्यादा से ज़्यादा रैंक कर सकें। अगर आप कीवर्ड सर्च करें, कीवर्ड लिखना चाह रहे हैं उस पर तो गूगल पे चेक कर लें, ठीक है, कि उससे कंप्यूटर किस टाइप का अपना आर्टिकल लिख रहे हैं। अगर आपके कंप्यूटर में विकीपीडिया आ रहा है, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप विकीपीडिया से अपने कंप्लीट करें, क्यों, विकीपीडिया खुद गूगल का कंप्यूटर है वो, ठीक है। तो आप विकीपीडिया को अपना कंप्यूटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। विकीपीडिया को वहाँ पे अपना कंप्लीट करना में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। हम इन सब के सब सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। अब सेलेक्ट ऑल करते क्यों, वजह बताऊँ, ठीक है। हम कहते कोई स्क्रिप्ट ना आए, साइड लिंक मतलब कोई किसी ने लिंक लगाया साइड में जो लिंक लगाया तो वो ना आए, FAQs ना आए, रिव्यूज़ ना आए, कमर्शियल हमें लिखने नहीं है, हमें इसलिए रिव्यूज़ हमें चाहिए नहीं, ठीक है। इंस्टेंट आंसर जो FAQs होते हैं वो आए थे, न्यूज़ नहीं आना चाहिए, इमेजेस नहीं आए, वीडियोज़ नहीं आना चाहिए, फीचर वीडियो होगी जो फर्स्ट में वीडियो लगाते हैं, ठीक है। नॉलेज पैनल में होता है कि आपको बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बॉक्स आ जाता है, ठीक है, उस पर एक उस कीवर्ड के बारे में एक और छोटी सी डिटेल दी होती है, वो भी ना आए वापस, ठीक है। इवेंट्स ना आए, फ्लाइट्स ना आए, हमें इस चीज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रेसिपीज़, जॉब्स, ट्विटर की कुछ हो, हमें वो चीज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जितने भी हमें फजूल की मतलब हमें एक अच्छा कीवर्ड फाइंड करने में हमें इन सबको ख़त्म करना पड़ता है, ठीक है। अब इन सबको हमने ख़त्म कर दिया। अब जब हमने सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई करें इन सबको, अप्लाई करने के बाद आपके कीवर्ड्स कुछ और भी कम हो जाएंगे, या इतने ही रहेंगे या कुछ कम हो जाएंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं हमें कितने कीवर्ड्स दिखा रहे हैं, 161 अभी भी दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें एक और फिल्टर ये है कि वर्ड काउंट, कि आप लॉन्ग टेल निकालना चाह रहे हैं या शॉर्ट टेल निकालना चाह रहे हैं, इसमें आप पर डिपेंड करता है भाई आप कीवर्ड किस टाइप निकाल रहे हैं। अगर लॉन्ग टेल निकालना चाह रहे हैं, हाँ यहाँ पे वर्डिंग चेंज कर दें, शॉर्ट टेल निकालना चाहिए कम कर दें। लॉन्ग टेल में ये होता है कि भाई आपके जो कीवर्ड होता है, कीवर्ड की जो लेंथ है वो 7 से अबव होगी, उसमें 7 अल्फाज से ज़्यादा अल्फाज होने चाहिए। शॉर्ट टेल में होता है, शॉर्ट टेल में 4 to 5 या 6 to 7 मैक्सिमम लेंथ होती है शॉर्ट टेल कीवर्ड के लिए। अगर आप इससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो ज़ाहिर बात है आप लॉन्ग टेल में चले जाएंगे, ठीक है। मैं कुछ लोग गलत कुछ लोग कहेंगे भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अपना, मैं उस एक्सपीरियंस की बेस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमने जो चीज़ चेक की है भाई, लॉन्ग टेल किस तरह काम करता है, शॉर्ट टेल किस तरह करता है। लॉन्ग टेल ज़ाहिर बात है 3 से 4 कीवर्ड का हो तभी लॉन्ग टेल ही है, शॉर्ट टेल है, सॉरी, ठीक है, लॉन्ग टेल नहीं है वो। लॉन्ग टेल में होता है कि आप कीवर्ड थोड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ आती है। अब नीचे हम लोग इसको भी हमने लॉन्ग टेल भाई हम चेक करें भाई कि हमारे पास वर्ड काउंट कितना चाहिए। वर्ड काउंट हमारे पास होना चाहिए 3 से
मतलब 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए लाजमी, 3 वर्ड होने चाहिए लाजमी, फिर मैक्सिमम हो जाए 5। ठीक है, अप्लाई करते हैं, देखिएगा 161 से अब कीवर्ड्स और भी कम हो जाएंगे आपके पास। जब इन सब फिल्टर्स को अप्लाई करने के बाद आपको या आपके पास मिकदार जो है 30 कीवर्ड्स की, 30 कीवर्ड्स आपके पास रह जाते हैं, 30 कीवर्ड, मतलब आप उस कीवर्ड पे रैंक इजीली कर सकते हैं। वजह क्या है, रैंक नहीं भी कर सकते, रैंक कर भी सकते हैं, लेकिन हमें फिर भी कंप्यूटर चेक करना है, भाई हमारा कंप्यूटर इस कीवर्ड पे रैंक तो नहीं कर रहा, या उस कंप्यूटर हमारा जो अब देखिए यहाँ पे केडी दिखाता हूँ कीवर्ड्स की, देखिए 12 केडी आ रही है, 13 केडी आ रही है, 9 भी आ रही है, 10 भी आ रही है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ केडी। अभी देखिए 1 केडी आ रही है यहाँ पे, 1 केडी, टोटली 1 केडी। ठीक है, मतलब आप इस कीवर्ड पे बहुत जल्दी रैंक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है हमें भाई कि हम अपने आप को किस तरह किस जगह पे रैंक कर सकते हैं, कितना रैंक कर सकते हैं आप लोग को। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद, इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखने के बाद आपने ट्रेंड देख ली, भाई ट्रेंड इसका क्या चाह रहा है, इसका ट्रेंड क्या चाह रहा है, इस कीवर्ड ट्रेंड क्या चाह रहा है, केडी नो तो है लेकिन ट्रेंड क्या चाह रहा है। ठीक है, अगर आपको कीवर्ड अच्छे नहीं मिले, ठीक है, आपको कीवर्ड अच्छे नहीं मिले, लेकिन अब जो कीवर्ड यहाँ पे निकल भी आ रहे हैं, एक चीज़ और नोट करनी है यहाँ पे, जरूरी नोट करनी है वो कि कैन एम वर्क स्पोर्ट। अब ये क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब बन रहा है व्हाट इज स्पोर्ट वेट यान। अब ये कुछ मतलब आपके जो कीवर्ड निकाल रहे हो उससे एक मतलब बनता हो, गूगल पर चले भाई हाँ इस कीवर्ड का मतलब कुछ बन रहा है, फिर आप उस पर आर्टिकल लिखिए, ताकि जो आपका आर्टिकल में चीज़ें आ रही हैं वो भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप किसी जो आपका एडमिन सॉरी जो आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आ रहा है, कोई विजिटर आ रहा है, ठीक है, कोई यूज़र आ रहा है, तो वो उसको देख के पढ़ने के बाद उसको ये फील हो भाई हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन थी इसके अंदर। जब आपके कीवर्ड जैसे होंगे, कुछ ऐसी नॉर्मल कीवर्ड होंगे, कुछ अच्छे कीवर्ड नहीं होंगे, तो उन पे आप कैसे रैंक कर सकते हैं जल्दी। ठीक है, अब हर कोई इन कीवर्ड सब लोग निकाल होंगे, ज़्यादातर लोग कीवर्ड्स निकाल होंगे इस पर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, हम हम इस ब्रांड स्पोर्ट, हम इस कीवर्ड को उठा के कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हमने कॉपी किया, न्यू टैब पे जाते हैं, हमें यूजर उस कीवर्ड को जब हमने इस ब्रांड स्पोर्ट हमने एंटर किया, अब हम चेक करते भाई इस पे कीवर्ड आ रहे कि नहीं। ठीक है, अब ये चेक करें ज़रा, इस मार्चिंग ब्रांड स्पोर्ट, ठीक है, इस मार्चिंग ब्रांड स्पोर्ट आ रहे हैं। ठीक है, ब्रांड स्पोर्ट यहाँ पे 3 वर्ड जो आपके कीवर्ड के अंदर बाग लगातार रिपीट हो रहे नीचे, ये देखिए ब्रांडिंग मार्च, डू यू थिंक होता है कि आप सोचते हो। ठीक है, वो अपने एक यूज़र के लिए या फिर जो आपका विजिटर आ रहा है उसको दिखाने के लिए, क्या आप सोच रहे हो जो हम सोच रहे हैं, वो ये चीज़ बताने के लिए होता है। ठीक है, अब नीचे हम जाते जाते हैं तो सेम चीज़ हमारे पास आ रही है। ठीक है, सेम चीज़ हमारे पास आ रही है, तो इस कीवर्ड पे रैंक करना आसान नहीं होता फिर। ठीक है, हम ये चीज़ चेक करते हैं भाई हम जो कीवर्ड निकाल रहे हैं कि वो बाकी कंपटीटर वहाँ पे सेम आ रहे हैं कि नहीं। अब इस छोड़ दे, सिर्फ इसको छोड़ दे, इससे क्या होता है, कुछ भी होता। ठीक है, एक वो सिंपल एक वो क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब आपके साथ यूज़ कर दिया गया। ठीक है, कि क्या क्वेश्चन मार्क डाल दिया गया, क्वेश्चन बना दिया उसको। ठीक है, अगर उसको खत्म कर दे, ब्रांड स्पोर्ट, ये कीवर्ड बनता क्या है, आपको एक क्या कहते हैं मीनिंगफुल कीवर्ड नहीं मिला आपको ये। ठीक है, जो आपको एक मतलब बता रहा भाई कि क्या मतलब बन रहा है इसका। नीचे कुछ और कीवर्ड देते हैं हम लोग। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए भाई कि हम कीवर्ड किस लेवल के निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो रैंकिंग करते हैं बहुत जल्दी रैंक करें, हम किस वजह से रैंक करें, हम रैंक इसी वजह से जल्दी करें कि हम जो कीवर्ड निकालते हैं उसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है, ताकि जो अगला बंदा विजिटर आ रहा है उस कीवर्ड को समझे, सोचे भाई हमने इसको क्लिक किया है, ये फिर सॉरी जो हमने कीवर्ड ओपन किया है या हमने लिखा है गूगल पे, उसका मतलब भी कुछ बन रहा है, या उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन अब मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन सही मिलेगी भी कि नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको डिपेंड करता है आप कीवर्ड्स पे। ठीक है, अब आप फर्स्ट करें हमारे पास सब के सब फिल्टर अप्लाई करने के बाद, सब फिल्टर अप्लाई अच्छे फिल्टर अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखनी भी है। लास्ट ईयर देखिए यहाँ पे अपडेट लिखा हुआ है कि कीवर्ड्स अपडेट कब हुए थे लास्ट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो कीवर्ड हुए लास्ट वीक मतलब गूगल ने लास्ट वीक इनको अपडेट किया वो अच्छे कीवर्ड है। ठीक है, हम कुछ नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करता दिखाता था भाई 2 वीक्स तक आ रहे हैं, 2 वीक्स बहुत पुराने हैं, 3 वीक्स तक आ रहे हैं, अक्सर 1 मंथ भी आ गए। देखा, अब 1 मंथ तक आप जो कीवर्ड आपको अपडेटेड नहीं है टोटली, तो उन पे आप कैसे रैंक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन पे रैंक करना आसान नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ देख दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि इसी व्हाट स्पोर्ट आर क्विज, व्हाट स्पोर्ट आर यू क्विज। ठीक है ना, क्या मतलब बन रहा है, कुछ भी नहीं। ठीक है, मतलब बनना चाहिए आपका। अब इस पे रिजल्ट अब वो कहते हैं मेरे 168 मिलियन रिजल्ट पे आ चुके हैं, सेम थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। ठीक है, व्हाट खत्म होगा स्पोर्ट
ख़त्म कर दो, स्पोर्ट्स को रहने देना, ठीक है। तो देखना स्पोर्ट क्विज कर दे, मतलब वही बन जाएगा कि किस टाइम का आप क्विज जाना चाह रहे हैं स्पोर्ट के बारे में, ठीक है। तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ती है भाई, हमारा ट्रेंड कैसे आ रहा है, कितने सर्च इंजन में आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं कितने चीज़ लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, केडी कितने आ रही है, वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अभी हमने 154 में बस यहाँ पर टोटल कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। हम केडी को और भी ईजी करते हैं, टोटली हम ईजी करते हैं, ठीक है। ये देखें 0 हम कहते हैं 14 यहाँ शो हो रही है ना, हम यहाँ 10 करते हैं, अप्लाई करते हैं, देखते हैं कितने कीवर्ड वापस और आ जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है सम टाइम, तो वो आ जाते हैं क्योंकि मेरे जो केडी डिफरेंट शेड करते हैं हम लोग भाई, एक अच्छी केडी में खेल निकाल रहे थे, तो मेरे पास टाइम लगता है इसमें, ठीक है, कुछ चीज़ें आने में। अब देखिए 24 कीवर्ड्स लगे, 24। अगर टोटली आप स्पोर्ट की नीच पर रैंक करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा भाई आप डायरेक्ट स्पोर्ट में मत आए, ठीक है। अंदर जो सब कैटेगरीज है क्रिकेट पर आ जाए, क्रिकेट के अंदर एशिज होती हैं, आईपीएल है, पीएसएल है, इन पे खेलें, इन पे आ जाए, ताकि आपको समझ आ जाए भाई। आप माइक्रो निश जब छोटी निश सब स्टार्ट करेंगे ना रैंकिंग करना, तो बहुत आसान हो जाता है, एक बड़ी लेवल में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ चीज़ आपको .com दिखा रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर डेंसिटी दिखा रहा है कि उसे कितनी आ रही है, ये पढ़ लेते हैं हम लोग। दिला वाला कंपटीशन कंप्यूटर बिटवीन द एडवर्टाइज बिल्डिंग लिस्टेड कीवर्ड विद इन द पीपीसी कैंपेन, कि आप वो कितने पैसे बना के दे सकते हो, ठीक है। पीपीसी ये पीपीसी के थ्रू बन रहा है, ठीक है, कंपेन के थ्रू बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़, मैं सीपीसी दिखाना चाहता हूँ आपको, सीपीसी यहाँ पर अगर आपको यहाँ शो होता है इस कीवर्ड पे, तो वो भी आपको दिखा देगा, ठीक है। आपको एक मिनट है, हाँ सीपीसी दिखा देते हैं, नहीं शायद इस कीवर्ड का सीपीसी वो होगा ही नहीं, ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा वो, ठीक है। तो वरना यहाँ पे सीपीसी लिखा है, सीपीसी लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो आपको उस पर डिपेंड करता है भाई कि आपको सीपीसी कितने हाथ तक आपको बना के दे रहा है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे कोई करते हैं, आप किसी कीवर्ड उठाते हैं, कीवर्ड लिखते हैं आप, ठीक है, तो अगर सीपीसी 0 है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 दे रहा है कि $1 तक देगा आपको ये, ठीक है, कीवर्ड जो है कोई क्लिक करता है वो $1 तक पेमेंट मिल सकती है। लेकिन वो तब होती है जब आप स्पेसिफाई नीश को क्लिक करके आप स्पेसिफिक एरिया में आपको विजिटर, आपको जो स्पेसिफिक एरिया से आपको यूजर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा ना आप रैंक यूएसए में कर रहे हैं कीवर्ड को, और जो क्लिक्स आ रहे हैं वो फिलीपींस से आ रहे हैं, हमें पता नहीं चलता भाई कि हमारा कीवर्ड किस टाइम कहाँ रैंक आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो क्लिक आया वो फिलीपींस से आया, थाईलैंड से आया, या इंडिया से आया, पाकिस्तान से आया, हालांकि वो आना चाहिए था यूएसए से। अगर यूएसए से हमारे पास वो क्लिक आएगा तब हमें पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ लोग समझ नहीं पाते भाई, हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे। मैं वही बाबा हर वीडियो में यही कह रहा हूँ कि आप स्पेसिफिक नीश चूज़ करें, स्पेसिफिक एरिया चूज़ करें भाई, जहाँ पे आप रैंक करना चाह रहे हैं अपने आपको, तो वो बहुत मैटर करता है बस, ठीक है। अब हमने स्पोर्ट ही किया, अब हम कोई और कैटेगरी चेक करते हैं, हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग लिख लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के आगे नीश जो ट्रेंडिंग चल रही है, ठीक है, और भी बहुत नीचीज़ हैं जो ट्रेंडिंग में चल रही है, ठीक है। हम डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में चेक करते हैं कि उस पर कितने कीवर्ड, ये सेम फिल्टर्स पे कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम ये चीज़ चेक करते हैं कि हमारे पास कितने कीवर्ड ही नहीं आ रहे, ठीक है। तो हम केडी को वेरी इजी करते हैं, ठीक है, वेरी इजी केडी करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो चेकआउट करते हैं कि हमारे पास कितने की उम्मीद है कि 1-2 कीवर्ड आ जाए। अब अगर नहीं आ रहे तो मतलब ये है कि इस कीवर्ड पे, इस जो है डिजिटल मार्केटिंग की नीश पे आपको रैंक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब आप कीवर्ड ही नहीं आ रहे तो आप रैंक कैसे करते हैं, ठीक है। हम सब के सब फिल्टर्स को खत्म करते हैं, देखते दीजिए, वॉल्यूम खत्म कर दें, ये भी खत्म कर दें और ये भी खत्म कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ओह सॉरी मैंने इंक्लूड वर्ड किया था भाई, स्पोर्ट आना चाहिए, सॉरी बाई मिस्टेक। अब 9.5 के मतलब 10,000 के लगभग 9,500 के बस कीवर्ड्स आ रहे हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, ठीक है। हम यहाँ पे वॉल्यूम लगाते हैं, वही 100 लगाते हैं, ठीक है, 100 वॉल्यूम छोटे लेवल पे खेलते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल माइनर पे आ जाते हैं। केडीएम बिल्कुल ईजी रख दिए, इन्फॉर्मेशन रख देते हैं हम लोग, इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे, ठीक है। और फिल्टर हम सारे जो हमें SCRP का बताया है सबको सेलेक्ट ऑल करें, ठीक है। वर्ड काउंट जो हमारे पास होना चाहिए यहाँ पे मिनिमम 2 कर दें या 3 कर दें, और मैक्सिमम हमारे पास 6 कर दें, ठीक है। हम थोड़ा सा इधर बड़े कीवर्ड निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं बस, ठीक है। अब यहाँ पे चीज चेक करें, लास्ट टाइम हमारे पास ज्यादातर कीवर्ड्स में जो आ था 0.00 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे चेक करें हमारे पास पहले ही कीवर्ड पे 0.14 आ रहा है, 0.13 आ रहा है, ये 0 इसको छोड़ दें, ठीक है।
तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है भाई, आप किस जगह पे किस टाइम रैंक करना चाह रहे हो। ठीक है, सीपीसी रेंज लिखेंगे, आप सीपीसी रेंज क्या चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप सीपीसी रेंज चेक करना चाहे भाई सबके वर्ड ज़्यादा पैसे मिले हमें, तो आपको भाई जो फिल्टर होते हैं वो खत्म करने पड़ते हैं। वजह क्या है, क्योंकि आप एक ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हो। ठीक है, जब ज़्यादा पैसा कमाने की आप नीश में आएंगे, ज़्यादा पैसा कमाने की चाह में आएंगे, तो आपको जितने फिल्टर्स होते हैं वो रिमूव करने पड़ते हैं। चाहे आप बस एक क्लिक आ जाए उस कीवर्ड पे, आपको पैसे कंफर्म मिलते हैं। लेकिन स्पेसिफिक जगह से कि यूएसए से ही आपको बस क्लिक आए, तब जाके आपको बस ये जो पैसे मिलेंगे वो प्रॉपर मिलेंगे। ठीक है, अब हम बिल्कुल ख़त्म करते हैं जितने हमने लगाए थे फिल्टर्स, हम दोबारा रिमूव करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितने हद तक मिल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक नीश दिखाता हूँ। एक नीश हमें $14 तक दे रही, $14 और सिंगल क्लिक, जस्ट सिंगल क्लिक पे हमें $14 तक दे रही है वो। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें फिल्टर रिमूव किया ताकि हमें पता चले भाई $1 तक दे रही है। ठीक है, $1 तक हमें पे करना चाह रहे हैं। $1 से नीचे आते जाएंगे थोड़ा सा, तो अमाउंट कम होती जाएगी। ठीक है, अमाउंट कम होती जाएगी। ठीक है, हम एक और नीचे करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, हम लोग फाइनेंस लिखते हैं, फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस की जो है एक तो आर्टिकल मुश्किल होते हैं। ठीक है, डिफ़िकल्टी इसमें ज़्यादा आती है, और जो डेटा होता है फाइनेंस का मुश्किल से मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा, तो वो हम चेक करते हैं भाई हमें फाइनेंस में कितना चेक कर रहे हैं, फाइनेंस में सीपीसी कितना मिल रहा है। ठीक है, हम वो भी एक दो चेकआउट कर लेते हैं। वो सेम वन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलते हैं। ठीक है, पैसे ये नहीं कि नहीं मिलते, पैसे मिलते हैं। ठीक, अब जो यहाँ पे शो नहीं कर रहा, क्यों, जो हमने चेक लास्ट में चेकआउट की थी, हमने मैनुअल कीवर्ड निकालते। ठीक है, मैनुअल कीवर्ड निकालने के बाद हमने मैनुअल कीवर्ड निकालते, तो उन कीवर्ड चेक किए थे, उनके सीपीसी में जो मेरा था वो 14 मेरा था। ठीक है, 14 सीपीसी में, वो बहुत अच्छा सीपीसी वो। ठीक है, अगर हम उस कीवर्ड पे हम सिंपल एक आर्टिकल लिखते हैं और मैं यूएसए से 3-4 क्लिक आए थे उसमें, ठीक है, तो $14 में बस एक क्लिक का ईजिली आई मिल जाएगी। ठीक है, तो गूगल, अगर आपके पास गूगल एडसेंस अप्रूव है तब। ठीक है, अगर आपको गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं है तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पे चेक करना पड़ता है हमारी वेबसाइट जो है गूगल एडसेंस अप्रूव है कि नहीं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आदमी देखनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, आपको समझ आ चुका होगा भाई क्या हम एक अच्छे कीवर्ड अब कैसे निकाल सकते हैं। आपको सब फिल्टर का मैं बता दिया। ठीक है, अगर इंक्लूड आपको जो नीश है ना, आप जिस नीश में निकालना चाहिए, जैसे फाइनेंस है तो उसको वर्ड को इंक्लूड लाजमी करें। ठीक है, ताकि आपको उस कीवर्ड के अंदर वो वर्ड आए, लाजमी आए। ठीक है, आप गूगल पे बताना चले भाई मेरी फाइनेंस की वेबसाइट है, मैं फाइनेंस पे वेबसाइट लिख करना चाह रहा हूँ। ठीक है, फाइनेंस में कीवर्ड निकाल रहा हूँ। ठीक है, कीवर्ड लिख भी रहा हूँ, तो अब आप कीवर्ड के अंदर फाइनेंस वर्ड ही नहीं है, तो गूगल का सबसे वही फाइनेंस में लिख रहा है कि नहीं, बहुत बड़ा सवाल है ये। ठीक है, तो आपको फाइनेंस होना चाहिए। ठीक है, अब एक्सक्लूड वर्ड कौन से कीवर्ड करना चाहिए, एक्सक्लूड कीवर्ड कौन से करना चाहिए। ठीक है, जो वर्ड जो वल्गर, मतलब कोई ऐसे वर्ड आ रहे हैं जो हमें इरेलीवेंट लगते हैं या अच्छे कीवर्ड नहीं लग रहे थे कि ये कीवर्ड हमारी वीडियो के अंदर आना चाहिए, तो उसको हम कट आउट करते हैं, हम एक्सक्लूड करते हैं। वो हमारे जो कीवर्ड्स जितने भी कीवर्ड्स आ रहे थे उनसे वो खत्म हो जाता वर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आदमी करनी है। फिर आपने इंटेंट लिखना है, इंटेंट आपका हमेशा इन्फॉर्मेशन होगा, केडी आपकी वेरी इजी होगी। ठीक है, नॉर्मल रहना चाहिए, नॉर्मल भी रख सकते हैं आप, हाई रहना चाहिए, हाई भी रख सकते हैं, उसका इशू नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप अभी स्टार्टिंग पे है तो वेरी इजी ही रखें। वेरी इजी रखेंगे तो आपको जो कंप्यूटर आएंगे वो वेरी इजी पे ही चल रहे होंगे। ठीक है, अगर आप हाई केडी हाई वॉल्यूम पे चलना चाहिए, एकदम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे, तो जरी बात आपको जो कंप्यूटर आएंगे वो भी हाई वॉल्यूम पे हाई केडी पे आ जाएंगे। ठीक है, तो उनको फिर वो तो पहले से ही रैंक कर रहे हैं, वो तो पहले से रैंक कर रहे हैं, आप रैंक कैसे करोगे। तो ये चीज़ हमें लोगों को समझ आती, लोग बस कीवर्ड निकालते हैं और कीवर्ड निकाल के दर बेचते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। अगली वीडियो आने वाली है, अगली वीडियो इंस्टाग्राम में यहाँ पे हम अभी बना देंगे साथ ही, इसके बाद वीडियो को और सारे अपलोड करेंगे आपके बाद, तो बताएंगे आपको कि कीवर्ड से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। ये तो हम बताते हैं गूगल एडसेंस से वेबसाइट अप्रूव हो जाए। ठीक है, हम आपको बताएंगे कीवर्ड से पैसे कैसे कमा सकते हैं आपको। ठीक है, तो वो भी हम बताते हैं इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को दिखाएं वीडियोस अपनी, हमारी वीडियोस, ताकि आप जो लेना चाह रहे हो फ़ायदा, वो दूसरे लोगों को फ़ायदा हो मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना। अस्सलाम वालेकुम।